नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए। अगर आप जो है एक्टिव लिसनर बनना चाहते हो तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अगर आप एक इफेक्टिव लिसनर बनोगे तो उसके बेनिफिट्स हमने देख लिए कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है क्या करो, एक इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना होगा, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। पहला प्रिंसिपल आपके पास जो है कहता है कि प्रिपेयर टू लिसन, कि आप जो है क्या करो, खुद को तैयार करो कि दूसरे को सुनने के लिए, जिसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो। आप जो है अपने आप को रिलैक्स करो कि ठीक है आप बात करो, मैं आपको सुनता हूँ। अक्सर आप फ्रेंड्स के साथ जब बैठे होते हो, वो डिप्रेस होते हैं, आप उसको कहते हो कि यार इधर आओ, बैठो इधर, क्या मसला है मुझे बताओ तफसील से। तो अब आप उसकी बात जो सुन रहे होते हो तो अपने आप को आपने प्रिपेयर किया होता है कि ये जो बात कह रहा है मैंने क्या करना है, इसको तवज्जो से सुनना है, इसके इशू को सॉल्व करना है। तो आपने पहले क्या करना होगा, खुद को प्रिपेयर करना होगा कि जी मैंने इसको जो है सुनना है। और सुनने के लिए हमने क्या कहा कि आप में जो है हौसला होना चाहिए कि मैं इसकी जो है बात पूरी सुनूंगा। दूसरी बात आप क्या करोगे, प्रिंसिपल कहता है कि रिमूव डिस्ट्रैक्शन, रिमूव डिस्ट्रैक्शन एंड पे अटेंशन। ठीक है, कि कोई ऐसी चीज है जो आपको क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेट से आप जो है मोबाइल फोन पे लगे हुए हो, तो जब आप मोबाइल फोन पे लगे हुए हो तो आप तो डिस्ट्रैक्टेड हो, आप उसको सुन ही नहीं पा रहे। ठीक है, आप बार बार जो है मोबाइल को चेक कर रहे हो, वो बात कर रहे होते हैं, आप जो मोबाइल की लाइट ऑन कर लेते हो फिर बंद कर लेते हो। आप जो है क्या करते हो कि जो है फेसबुक को देख रहे होते हो या कोई और ऐप को जो है बार बार देख रहे होते हो। तो आप जब क्या करोगे कि प्रॉपर तरीके से सुनना चाहते हो, अक्सर आपने देखा होगा जब भी ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप जो है अपने मोबाइल फोन को पहले से स्विच ऑफ कर दें। क्यों स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि जो है किसी की अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसीलिए जब आप जो है एक्टिव लिसनर बनना चाहते हो तो आप जो है क्या करोगे, दूसरी चीज़ जब लिसनिंग के लिए तैयार हो जाते हो, मैं आपको जो है एक सिनेरियो देता हूँ, उसके सिनेरियो आपको जो है ये सारी की सारी चीज़ें पुट करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समझ आएगी आपको। सो आप जो है कंसिडर करो कि आप एक मीटिंग के लिए बैठे हुए हो, ठीक है, और हम जो है मीटिंग में टॉक स्टार्ट करने वाले हैं कोई इंपॉर्टेंट इशू पे। तो पहली बात क्या होगी कि आप जो है मीटिंग में आ गए, आपने खुद को प्रिपेयर कर दिया कि जी मैंने जो है यहाँ पे आके मीटिंग में पहले सुनना है। जब आप जो है वहाँ पे सुनने के लिए तैयार बैठ गए, अब आपने जो है मोबाइल फ़ोन को, मैंने आपको कह दिया कि जी काइंडली मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, साइड पे रख दिया और पूरी तवज्जो के साथ आप बैठ गए। थर्ड चीज़ आपके लिए क्या होगी, कहता है कि इनकरेज अदर्स टू टॉक। ठीक है, कि आप जो है क्या करो, दूसरों को इनकरेज करो कि वो बात स्टार्ट करें एट द स्टार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कि जैसे आप जो है आप मीटिंग में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप मीटिंग में आप पहले से शुरू मत हो जाओ कि सर आपने जो है मीटिंग के लिए क्यों बुलाया हुआ है। ठीक है, बल्कि आप इंतजार करो, आप देखो कि जो है ये बंदा जो स्पीकर बैठा हुआ है इसको पहले बात करने दो, ये कहना क्या चाहता है। तो आपने क्या कर दिया कि आपके साथ वो आपको जो है कहते हैं कि जी आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, आप कहते हो कि नहीं नहीं आप खैर है बात कर लें। ठीक है, जब वो पहले बात करेगा वो थोड़ा सा बेटर फील करेगा और आपको जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा कि आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हो आपने किस चीज़ के मुतालिक बात करनी है। फिर हमने जो है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा था कि स्टार्ट से ही कि पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है, कि आप जो है पेशेंट रहो। ठीक है, बी पेशेंट, कि आप जो है हौसले के साथ सुनो। अब जब मीटिंग स्टार्ट हो गई है, बंदे ने बात करना शुरू कर दिया, आपने उसको मौका दे दिया, तो अब आप उसके दरमियान जो है बात मत करो, उसकी बात को मत काटो। क्योंकि इंटरप्शन जो है इंतहाई बुरा नजर आता है जब आप एक ऑफिशियल बिजनेस एनवायरनमेंट में बैठे हो और आप एक बंदे को जो है बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। वो जो है बॉस आपका बात कर रहे हैं, मीटिंग एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और आप उसको जो है बार बार एक बात कर लेते हो। आप जो है फिर कहते हो कि मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे इशू है। अपने कंसर्न्स इश्यूज को जो है नोटिस करो, तब तक हौसले के साथ बैठो, उसकी बात को पूरा होने दो। जब वो बात कर ले तो उसके बाद आप क्या करो कि जो है फिर बात करो। ठीक है, और नंबर फिफ्थ हम कहते हैं कि जब वो बंदा बात कर रहा होता है तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखो, लिसन टू द टोन। ठीक है, लिसन टू द टोन ऑफ वॉइस। कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जो है टोन पे क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि टोन से ही आपको पता चल जाता है कि ये बंदा गुस्सा कर रहा है, आपको इंकरेज कर रहा है, उसका मूड कैसा है। ठीक है, अगर वो जो है क्विकली बात कर रहा है तो क्विकली मीन्स क्या है कि वो जो है जल्दी में है। अगर वो स्लो बात कर रहा है तो वो जो है आपके साथ तसल्ली से बात कर रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हो कि जो है एक बंदा जो है बड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो इट मीन्स कि वो गुस्से में है। ठीक है, तो आप जो है क्या करो, उसके टोन को देखो। जब आप उसके टोन को देखोगे तो आपको इससे पता चलेगा कि जी ये बंदा जो है किस तरीके से है, क्या बात कर रहा है, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है बात चल रही है। और जब आप खुद क्या करते हो
कि जो है बात करते हो तो आप जो है इन्वायरमेंट को पहले देखो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कहाँ पे आपने वॉइस को ऊंचा करना है, कहाँ सॉफ्टली बात करना है और कैसे करना है। और इसीलिए ने कहा हुआ है, कहते हैं कि थिंक ऑफ अ ग्रेट एक्टर और द लास्ट टाइम यू वेंट टू प्ले। ठीक है कि जब आप जो है मूवी वगैरह देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के साउंड्स मैच किए जाते हैं सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। गम में जो है हीरो की आवाज़ जो है बिल्कुल धूप से भर जाती है, फिर जो है जब वो गुस्से में होता है तो उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। तो आप जो है अप एंड डाउन और इन चीज़ों को जो है देखते रहो। जब आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखोगे, सुनोगे, तो क्या होगा कि आपको जो है मज़ा आएगा, उसी तरीके से उसको इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, तो आपकी जो है वॉइस को नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो हमने कही थी कि आप जो है नॉन वर्बल क्यूज़ को मत भूलो। आप जो है वॉच करो उसके नॉन वर्बल क्यूज़ को। ठीक हो गया, वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने क्या कहा था कि वो भी आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा मैसेज कम्युनिकेट करती है। ठीक है, कि वो स्माइलिंग फेस से बात कर रहा है, वो जो है क्या कर रहा है, अभी जो हमने टोन वगैरह का जिक्र किया, तो टोन भी आपके पास किस में आती है, नॉन वर्बल क्यूज में आती है। ठीक है, तो आप ये देखो कि वो बंदा जो आपस में बात कर रहा है वो कितने डिस्टेंस में ठहरा हुआ है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। एक बंदा जो है मीटिंग के दौरान बात कर रहा है, उस पर पसीने छूटे हुए हैं, बॉस उससे पूछ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि शायद इसने कोई मिस्टेक की हुई है या जो है कोई मसला है जिसकी वजह से जो है ये क्या कर रहा है, इतना डिप्रेस बैठा हुआ है, इतना टेंस बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि इन चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से एनालाइज करना होगा। आपने इसका ख्याल रखना होगा कि उसके जो बंदे के नॉन वर्बल क्यूज हैं वो कैसे मूव हो रहे हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होगा, मैसेज को इंटरप्रेट करना होगा। क्योंकि आपके लिए जो है जब लिसनिंग कर रहे हो तो आप वॉचिंग भी तो कर रहे हो। तो जब आप वॉचिंग कर रहे हो तो आप वॉचिंग में इन चीज़ों का भी ख्याल रखो कि वो बंदा किस तरीके से एक्ट कर रहा है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जो एक मूवी को ऑडियो सुनो, आप बोर हो जाओगे, लेकिन जब उस मूवी को साथ में देख रहे होते हो वीडियो पे, तो आप बोर नहीं होते। क्यों बोर नहीं होते? क्योंकि आप जब वहां पे देख रहे होते हो कि उस मूवी में क्या हो रहा है, जो बंदा बात कर रहा है वो क्या एक्सप्रेशंस, क्या थॉट्स, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल क्यूज को कैसे यूज कर रहा है। और इसके बाद जो है नंबर 7 हम कहते हैं लिसन फॉर आइडिया एंड थीम्स, नॉट जस्ट वर्ड्स। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं कि यार बात की जो है गहराई को मत देखो, बात की गहराई को देखो, बात की लंबाई को मत देखो। इससे हमारा मुराद क्या होता है कि आप जो है डेप्थ देखो, जो कॉन्सेप्ट, जो थॉट जो शेयर हो रही है आप उस पर फोकस करो। ठीक है, जैसे अब ये जो है लेक्चर्स हैं, तो लेक्चर्स आप जो है बुक उठा के भी स्टडी कर सकते हो। आप क्लास क्यों अटेंड करते हो? क्लास इसलिए अटेंड करते हो कि जब आप उस एनवायरनमेंट में बैठोगे तो वहां पे उस आइडियाज को बेहतर तरीके से गेन करोगे। सिर्फ मेरे अल्फाज सुनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि क्या लॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, और कौन सा मेन आइडिया था। एक बंदा जो है 1 घंटे की आप उसकी स्पीच सुनते हो और उसके बाद आप कहते हो यार ये जो है बस मैंने स्पीच सुन ली। दूसरा आपसे पूछता है कि इस बंदे ने क्या कहा, आप कहते हो कि मुझे क्या पता है, मैं तो सुन रहा था। तो आपके उस सुनने का क्या फ़ायदा हुआ जब आपने उसमें से जो है मेन आइडिया को ही गेन नहीं किया, आपने उसके थीम को ही गेन नहीं किया कि वो बंदा कहना क्या चाहता था। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आप लिसन कर रहे हो तो आप उस बंदे के एस्पेक्ट को देखो कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, क्या थीम लेकर आया हुआ है, किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। और फिर नंबर 8 हम कहते हैं कि आप जो है अडॉप्ट करो कीवर्ड्स अप्रोच को। ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो कि जब मीटिंग्स वगैरह में बैठे हुए हो तो आप कीवर्ड्स को नोट करो। ठीक है, आप मेन बातों को नोट करते जाओ, पॉइंट्स को, जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आप उसको जो है यूज़ किया करो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो अल्फाज का जो ज़ख़ीरा होगा वो इंक्रीज होते जाएगा, आपकी वोकैबलरी बढ़ती जाएगी। वोकैबलरी बढ़ती जाएगी तो आप जो है उसको उसी तरीके से जो है आंसर भी कर सकोगे। लेट से आप जो है क्या करते हो कि एक फॉरनर है, इंग्लिश स्पीकिंग बंदा है, आप उसके जो है एक्सेंट को देखते हो और आप उसके अल्फाज पे गौर करते हो कि यार ये किस तरीके से बोल रहा है। जब आप उसके अल्फाज और उसके जो है तरीके को नोटिस कर लेते हो तो उसके बाद आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर आप अनकॉन्शियसली उसको जवाब दोगे तो आपसे इंग्लिश में बात नहीं हो पाएगी। क्यों बात नहीं हो पाएगी? क्योंकि आप उसके जो है तरीके को नहीं समझा, आपने जो है की वर्ड्स अपने जहन में नहीं रखे कि यार वो क्या बात कर रहा है। लेट से मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, ये हो गया, तो व्हाट आर यू डूइंग मैंने आपको कह दिया, आपने जो है मेरे अल्फाज को नहीं सुना और आप जो है बस कह देते हो कि देख रहे होते हो मुझे शक्ल, मेरी शक्ल की तरफ। क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपने वहां पे जो है मेन चीज को नहीं देखा कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डूइंग के बारे में कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो कि इस तरीके से जो है कीवर्ड्स को नोट करो कि कौन कौन सी बातें, जो इतनी लंबी बात एक बंदे ने कह दी, उसमें कौन कौन से ऐसे थीम्स थे या मेन बातें थी जो उस बंदे ने क्या किया था, डिस्कस की थी, और आपने क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है।
और फिर उसके बाद जो हमारी कॉमन सबसे बड़ी मिस्टेक है वो होती है हमारी पर्सनल प्रेजुडिस, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस, कि आप अपनी जो है पर्सनल जजमेंट्स मत पास करो। आप पहले बंदे को सुनो, फिर उसके बाद जो है आप इस चीज़ को देखो कि वो क्या कह रहा है, फिर रिस्पॉन्ड करो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम पहले से ही बंदे को जज कर लेते हैं, ठीक है, कि यार इसको तो कुछ नहीं आता, ये क्या सिखाएगा हमें, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज फोकस on what is being said and avoid prejudicing against the person due to a particular habit, accent or other personal characteristics। और ये चीज़ हमें इस्लाम ने भी सिखाई हुई है कि आप जो है सिर्फ फोकियत किस चीज़ पे, तकवा की बुनियाद पे है, बाकी किसी चीज़ पे आपको जो है तकवीत हासिल नहीं है कि आप जो है कहोगे जी मैं जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर अल्लाह के लिए जो है आप इम्पॉर्टेंट हो, उसके नज़दीक हो, आप उसके अच्छे बंदे में शामिल हो, तब आप जो है कह सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप जो है इन चीज़ों में नहीं और आप जो अपने आप को माल और दौलत में इंपॉर्टेंस करार देते हो तो ये मैटर नहीं करती। सो अक्सर क्या होता है कि आप जो है क्या करते हो कि पहले से ही एक बंदे के बारे में जजमेंट पास कर लेते हो। आप कहते हो यार ये तो नालायक है, नालायक अब क्या बोलेगा, इसकी प्रेजेंटेशन मैं क्यों सुनूंगा, इसकी प्रेजेंटेशन मैं क्यों देखूं, ठीक है। सो आप अपने जो है उसके बारे में थॉट्स मत क्रिएट करो, आप इस पे फोकस करो कि बात किसकी हो रही है। आपने अक्सर जो है मस्जिद वगैरह में सुना होगा कि वहाँ पे कहते हैं कि जी बोलने वाले को मत देखो, ये देखो कि बात किसकी हो रही है, ठीक है, कि अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान हो रही है, तो अब ये मत देखो कि यार ये बंदा जो है बाहर चोरी करता है, बाहर जो है झूठ बोलता है, आप इसको क्यों देख रहे हो, ये तो एक इंसान है, ये तो एक कमजोर सा बंदा है। आप उस पर फोकस करना छोड़ो, आप ये देखो कि वो बात किसकी कर रहा है, वो अल्लाह की बात कर रहा है, आप उस पर तवज्जो दो कि अल्लाह की बढ़ाई बयान कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब आप ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह में बैठी हो तो आप ये मत देखो कि यार ये जो है मेरा लोअर स्टाफ का बंदा मुझसे बात कर, ये जो है यहाँ पे मीटिंग में क्या आइडिया देगा, इसको क्या आता है। अगर आप पहले से उसके बारे में जो है जजमेंट्स पास करना शुरू कर दोगे तो कभी भी आप उसको सुन नहीं पाओगे, ना ही उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, आपके जो है पर्सनल प्रेजुडिसेस को जो है रोक देना चाहिए। और उसके बाद हम कहते हैं एम्पैथाइज विद द स्पीकर, कि एम्पैथी शो करो, एम्पैथाइज एम्पैथाइज विद स्पीकर, ठीक है। कि कहता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंसीडर द इश्यूज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। हमने क्या कहा, एम्पैथी का जिक्र इसी पे तो हम बार बार करते आए थे कि दूसरों की जगह पे जो है गोल्डन रूल जो हमने कहा था कि खुद को दूसरे की जगह पे रख के समझो उसको, और फिर उसके बाद जो है क्या करो, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करो। तो जब आप क्या कर रहे हो कि बात सुन रहे हो तो आप ये सुनो कि जो यहाँ पे बंदा बोल रहा है वो अपनी राय किस एस्पेक्ट से दे रहा है, पहले आप उसकी राय को सुनो, आप उसके एस्पेक्ट को देखो कि वो क्या पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, वो कहना क्या चाहता है। और इसे कहते हैं रिमूविंग प्री कंसेप्शंस एंड ओपनिंग योर माइंड विल हेल्प यू टू फुली एम्पैथाइज विद द स्पीकर। कि जब आप अपने माइंड को बिल्कुल ओपन कर लोगे, आप कहोगे कि जी मैं बिल्कुल फुली प्रिपेयर सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ कि ये बंदा क्या बात करता है और क्या कहना चाहता है, किस तरीके से ये बात कर रहा है। जब आप ये चीज सोच लेकर जाओगे तो आप लिसनिंग भी अच्छे तरीके से करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंटेशन में हम जो है दूसरों को क्या करते हैं, ईज पे पुट नहीं करते, ठीक है। सो कहता है कि पुट द स्पीकर एट ईज, put the speaker at ease and show you are listening, show that you are listening, ठीक है। स्कूल वगैरह में आपको याद होगा कि जब टीचर आपको जो है बोर्ड पे बुलाते थे तो आपके दोस्त वगैरह क्या करते थे, आपके लिए इशारे वगैरह शुरू कर देते थे, क्योंकि जब वो जो है क्या करते थे, इशारे वगैरह शुरू कर देते थे तो आप जो है परेशान हो जाते थे, आपसे सारी सारी बात भूल जाती थी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। आपने फुली तैयारी की होती थी लेकिन आप जो है नहीं कर पाते थे। सो आप क्या करो कि अपने जो स्पीकर है उसको थोड़ी सी आसानी दो। अगर वो जो है वो शाय है, वो बात नहीं कर पाता या जो उसके लिए प्रॉब्लम है, तो आप उसको सपोर्टिंग रोल प्ले करो, आप उसको प्रमोट करो कि वो बंदा बोले। आप उसको ये शो मत करो कि वो बंदा जो है डिस्करेज हो जाए और कल को जो है वो बात ही ना कर पाए, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करो कि वो बंदा अपना पर्सपेक्टिव बयान कर सके, वो जो है ओपन तरीके से बात कर सके, वो जो है अपनी राय बता सके, और आप उसको कि ठीक है मैं सुन रहा हूँ, चाहे गलत बोल रहे हो जैसे भी हो आप बोलो। क्योंकि अक्सर आपने अपने टीचर्स को देखा होगा, वो आपको जो है रीडिंग के दौरान नहीं टोकते थे, वो आपको कहते बिल्कुल ठीक जा रहे हो, स्टूडेंट्स हंस रहे होते थे, लेकिन टीचर क्या करता था कि उस स्टूडेंट को जो है नहीं डांटता था जो पढ़ रहा होता था, बल्कि उनको डांट रहा होता था जो हंस रहे होते थे। क्या कर रहा था वो स्पीकर को ईज पे लाना चाहता था, ताकि जो स्पीकर है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए और वो अपने बारे में या जो जो बात कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है। तो आप उसको क्या करो, जब उसको सुन लेते हो तो उसको फीडबैक दो
ठीक है, कि वो अच्छे तरीके से कर रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। और आप फिर अपने आप को भी एनालाइज करो कि यार मैं जो है जब लिसनिंग कर रहा होता हूँ तो क्या मुझे जल्दी तो नहीं होती, मैं बोर तो नहीं हो जाता, या मेरे माइंड में डायरेक्टली आर्गुमेंट्स तो नहीं आ जाते और मैं दूसरे को बोलने ही नहीं देता, कि वो बंदा जैसी बात शुरू कर दे और मैं उसको मेरा एक क्वेश्चन है यार मुझे जो है ये चीज़ क्लियर करके दे दो, ठीक है। अगर मैं इम्पेशंस और इस पे जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिसनिंग बेहतर तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है, कि मैं जो अगर बेहतर तरीके से नहीं कर रहा और मेरे माइंड जो है हमेशा इस क्वेश्चन से भरना शुरू हो जाता है और मैं उसको पेज पे नहीं लिखता, कीवर्ड्स पे नहीं ला के देता और बस डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए जो है सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यही हो सकती है कि जब आप अपने बॉस को नहीं सुनोगे, बार बार उसको इंटरप्ट करोगे। जब आप उसको इंटरप्ट करोगे तो क्या होगा कि वो आपको कहेगा कि बराए मेहरबानी अगली दफ़ा आप मीटिंग में मत बैठो, ठीक है, कि आप जो है क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप मुझसे बाद में पूछ लो। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना होगा। सेकंड लास्ट आपके पास आ जाता है स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, जब आप बोलते हो तो आप सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, खामोश रहो। और इसलिए जो है मार्क ट्वेन ने क्या कहा हुआ है, कहते हैं कि इफ वी वर सपोज टू टॉक मोर देन वी लिसन वी वुड हैव 2 टंग्स एंड 1 ईयर। कहते हैं कि अगर आप जो है नेचर में जो आपको जो है एक जुबान दी और 2 कान दिए तो इसका मतलब क्या है कि आप सुनो ज्यादा बोलो कम। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, इस कॉन्सेप्ट को, कि आप जो है जुबानें फिर आपके पास 2 होती हैं और कान एक होता है, कि अगर आपको जो है एस्पेक्ट ये होता है कि आप जो है क्या करो कि आपको जो है बोलने का हक ज्यादा होता है तो फिर ये चीज होती। तो इसलिए आपको जो है 2 कान दिए गए कि आप सुनो तवज्जो से दूसरों को और फिर उसके बाद जो है बोलो। आप इंटरप्शंस क्रिएट मत करो, आप बार बार जो है डिस्ट्रैक्ट मत करो उस बंदे को, पहले उसको बात पूरी करने दो, उसको सुन लो, फिर उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है वो पूछो, और जब वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप क्या करो, उस बंदे को फीडबैक दो कि ठीक है आप सही तरीके से बात कर रहे हो, आपने ये कहा आपने वो कहा, उस तरीके से रिस्पॉन्ड करो। और लास्ट हम कहते हैं रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, कि आप जो है स्पीकर को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करो। क्योंकि सिंपल अगर मैं कहूँ तो दुनिया गोल है। आपने देखा होगा कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को स्कूल में तंग करते थे, जब आप जो है वो पढ़ रहा होता था तो क्या होता था, अगली दफ़ा जब आप वहाँ पे आते थे तो वो आपको तंग करते थे। इसलिए कहता है कि you have already seen that active listening is a model for understanding and respect as you are gaining information perspective. Therefore, you add nothing by putting the speaker down and attacking them. कि आप जो है कुछ बड़ा तीर नहीं मारे, आप कुछ बड़ा कमाल नहीं कर रहे कि आप जो है एक स्पीकर को जो है बार बार इंटरप्ट करो और उसको जो है बोलने नहीं दो या उसकी जो है स्पीच को ख़राब कर दो, उससे आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, बल्कि वो आपके एस्पेक्ट से बात कर रहा है, आपके लिए बात कर रहा है। तो आपका मकसद क्या है कि आप उस बंदे को प्रॉपर तरीके से सुनो, वो कह क्या रहा है, उसको बेहतर तरीके से ट्रीट करो, ठीक है। जब वो जो है बात पूरी कर ले तो आप उसको जो है ऑनेस्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करो कि यार बहुत अच्छी बात की है, ना कि आपने जो है माइंड में उसके अगेंस्ट जो है थॉट्स रखी हुई हैं और आप कहते हो कि ये मैंने तो स्पीकर को ख़राब करना है, जैसी बात खत्म होगी मैं इस पर चिल्लाऊंगा, इससे ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा कि याद रखेगा, तो इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो है क्या करना होगा, ऑनेस्ट रहना होगा। एक बंदा अच्छी बात कर रहा है तो अच्छी बात को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लास्ट हम कहते हैं कि जी एम्फेटिक लिसनिंग, कि आपको जो है हमने कहा कि एम्फेटिक लिसनर जो है किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। सो कहता है कि एम्फेटिक लिसनिंग से हमारा क्या मुराद है, कि एम्फेटिक लिसनिंग मीन्स टू लिसन व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स इमोशन, फीलिंग्स, नीड्स एंड वांट्स। द स्पीकर माइट हैव एन इशू दैट कुड बी रिजॉल्व बाय शेयरिंग इट, ठीक है, कि जो बंदा बोल रहा है उसको सुनो, ठीक है, उसकी बात को तवज्जो दो, वो क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस को समझो, ठीक है। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से समझोगे, उसके साथ शेयरिंग करोगे, तो ऑलरेडी बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि वो बंदा आपके साथ शेयरिंग करेगा और हर बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, हर बंदा जो है आपको अच्छा समझेगा। और ये चीज़ कैसे होगी, उसके लिए जो है एक 2 ट्रिक्स हैं। पहली चीज़ फोकस, तवज्जो दो उसकी बात को, प्रॉपर तरीके से उसको अटेंशन दो, ठीक है, कि यार बोलो क्या बात है, क्या इशू है। अगेन वही बात, डोंट जज, जजमेंटल मत बनो, ठीक है। आप जो उसकी बात को गौर से सुनो, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसकी जो है मसले को सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद जो है रीड द स्पीकर, आप जो है जो बंदा बोल रहा है उसको समझो, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहता है, रीड द स्पीकर, कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक हो, कि आप उसके इमोशंस को देखो, उसके अल्फाज उसके इमोशंस के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके फीलिंग्स क्या शो कर रही हैं। अगर वो सैड में मूड में है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करो कि वाकई बहुत ही गहरे गम में ये मुब्तला है, ठीक है। बी क्वाइट, खामोश रहो, उसकी बात को सुनो, ठीक है, बार बार इंटरप्शंस मत करो,
खामोशी जो है एक बेहतर चीज़ होती है। आप उसकी बात को फुल सुनो और फिर आप जो है क्या करो, उसको एश्योर कराओ, ठीक है, कि आपने उसकी बात को सुना। ठीक हो गया। जब आप उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनोगे तो आपके माइंड में सवाल भी आएंगे, आप उसके जो है इश्यूज को सॉल्व भी करोगे। लेकिन जब आप क्या करोगे कि उसकी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं सुनोगे, इंटरप्शंस करते रहोगे, डिस्ट्रैक्शंस करते रहोगे, तो आप जो है सवाल भी नहीं पूछोगे और आप उसके मसले को भी नहीं सुन पाओगे। तो जब आप इस तरीके से उसको डील करोगे तो अगली दफ़ा जब आप उससे बात करोगे तो वो भी आपको सही तरीके से नहीं सुनेगा। सो ये जो है हमारे आज के टॉपिक थे जो कंप्लीट हो गए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।